जय माता दी। आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है। हमारी कितनों दिनों से ये डिस्कस चल रही है कि सावन के महीने अब की बार सावन 2 हैं, क्योंकि अधिक मास है जिसे हम मल मास भी कहते हैं। 3 साल में ये एक बार आता है और अब की बार तो ये सावन का महीना हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है, क्योंकि इसमें भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होने वाली है। तो पहले हम बात करेंगे कि इसको ज़्यादा विस्तार में हम बात नहीं करेंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस महीने को जो मल मास है इसको अधिक मास तो इसलिए कहते हैं कि ये बाकी महीनों से जो देसी महीने 12 है उससे एक ज़्यादा हो गया, 13 हो गए, इसलिए ये अधिक हो गया। ठीक है। और जो पुरुषोत्तम मास है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी महीने होते हैं उनके सभी के स्वामी होते हैं। ये एक ऐसा महीना है जो मल मास है, ऐसा महीना है कि जिसका कोई स्वामी नहीं है। तो उसमें कहते हैं कि जब ये मल मास का हुआ कि इसमें कोई स्वामी नहीं है, तो उनको बड़ा वो हुआ कि बड़े परेशान हुए कि सभी के स्वामी है, मेरा कोई स्वामी नहीं है। तो बड़े निराश होकर, परेशान होकर, इसकी मैंने कथा भी डाली हुई, आप कथा सुनकर देखना। बड़े निराश और परेशान होकर वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बड़ा ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल क्षीण हो चुका हूँ। सभी मासों के स्वामी हैं पर मेरा कोई भी स्वामी नहीं है। मैं बहुत अपने आप में हीनता महसूस करता हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए ऐसे ऐसे करके वो जब बात करते हैं तो भगवान जो विष्णु होते हैं वो मुस्कुरा देते हैं। आपको पता है कि विष्णु के ही रूप जो हैं वो भगवान कृष्ण जी हैं, वासुदेव जी हैं। तो उनके पास जाते हैं और उनसे वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके इनकी ये समस्या है, वो भी अपने मुख से भी बोलते हैं। तब भगवान वासुदेव कहने लगते हैं कि तुम परेशान इस बात से मत परेशान हो, और महीनों के तो स्वामी होते ही होते हैं, पर जो अधिक मास होगा, जो मल मास होगा, मैं इसको अपना नाम देता हूँ, मैं हूँ इसका स्वामी। कहने का मतलब मेरा नाम चलेगा पुरुषोत्तम मास। तो भगवान, आपको पता है विष्णु जी का, भगवान कृष्ण जी का नाम पुरुषोत्तम भी एक नाम है, तो इन्होंने अपना नाम दिया। और साथ में ये कहा कि जो इस महीने में जितना ज़्यादा पाठ पूजा करेगा, जितना अपने इष्ट को ध्याएगा, उसके मंत्र सिद्ध होंगे। मतलब जो भी सिद्धियां हैं वो उनको प्राप्त हो सकती हैं, और विशेष रूप से मैं उनके साथ रहूंगा, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। ये भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव का प्रण है और आशीर्वाद है। तब मल मास हैं वो बड़े प्रसन्न हुए और उनको तब से पुरुषोत्तम मास कहने लग गए हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस महीने में हमें ये नहीं, कई कहते हैं, बड़ा सुनने में आया है कि हमने जोत नहीं जगानी क्योंकि ये तो मल मास है। हमारे पूर्वज कहते थे कि मल मास में धूनी नहीं करनी, या ये बिल्कुल भी नहीं। इस मास में तो आपने और ज़्यादा अधिक पूजा पाठ करना है, क्योंकि आपकी जो पूजा है वो सीधी भगवान विष्णु, भगवान हरि सुनने वाले हैं, उसकी पूजा का फल देने वाले हैं। तो आपने इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जिनके जो इष्ट हैं, किसी की माँ दुर्गा है, किसी के भगवान कृष्ण है, किसी के गणपति भगवान है, जिसके जो इष्ट हैं वो अपने इष्ट की जो पूजा करनी है वो जिस मंत्र से करनी है उस मंत्र से आप करें और कंटिन्यू करें दोनों टाइम। देसी घी का दीपक, साक्षी दीपक हमें बनाना जरूरी होता है कि अग्नि साक्षी है कि हम पाठ कर रहे हैं। तो आपने जो भी पाठ करना है अग्नि को साक्षी, आप क्या कहते हैं कि संकल्प ले लीजिए, संकल्प लें कि ऐसे करके मैं मल मास में आपका ये पाठ करूंगा, मेरी ये परेशानी है। अपना गोत्र बोलिए, आप देखना आपको बहुत फर्क पड़ेगा इस बात का। और इसमें मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, अगर शिवलिंग पीपल के नीचे कहीं पर विराजमान है तो उनके ऊपर दूध और काले तिल अगर आप चढ़ाते हो तो आपको रोग से शीघ्र मुक्ति मिलेगी, जल्दी से आपका जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और आपने माँ तुलसा जी की इस महीने में पूजा करनी बहुत विशेष है। आपको पता है कि भगवान विष्णु जी माँ तुलसा जी के, जो माँ तुलसा जी को आराधते हैं उस पर भगवान विष्णु साक्षात वो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आपने माँ तुलसा जी के अगर कोशिश करो, दीपक जगाओ,
और एक आपको पता है कि जो पंचमी आएगी, अब पंचमी आएगी, जैसे आज एकम है, पंचमी वाले दिन आपने थोड़ा सा जो उसका जूस है, गन्ने का जूस है, वो हाथ में ले लेना है और हाथ में लेकर आपने अपना नाम और गोत्र बोलना है। 7 बार बोलना है नाम और गोत्र। जैसे मान लो मैं अपना नाम बोल रही हूँ, अपना गोत्र बोल रही हूँ, फिर बोलना है, फिर 7 बार बोलकर वो आपने जो जूस है, जो गन्ने का रस है, वो आपने वहां पर चढ़ा देना है। ऐसे करने से क्या है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में से दरिद्रता खत्म होगी। और आपने क्या करना है, आपको इन दिनों जितने, वैसे तो आप कोशिश करो कि अगर प्रतिदिन ये कर सको तो बहुत अच्छी बात है। आपने घर के बाहर सुबह उठते हुए आपके घर की गृहिणी है जो पानी से जल से छिड़काव करे और वहां पर उसके बाद में वहां पर दोनों जो मेन गेट है आपका, उसके दोनों साइडों में तो स्वास्तिक का निशान बनाकर नीचे 5 बिंदी लगा दे और बीच में त्रिशूल बना दे। इससे आपकी जो देहली है वो पूजी जाएगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कहते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु की नजर होती है वहां पर लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि घर में दरिद्रता ना हो, घर में शुद्धता हो, सफाई हो, तभी वो माँ लक्ष्मी यहाँ पर विराजमान होंगी। तो आपने ऐसे उपाय करने हैं। इसी महीने में अगर हो सके तो मैंने वैसे अमावस पे बताया था कि जितने ज़्यादा हो सके पौधे लगाएं आप, और अगर कोई भी नहीं तो तुलसी का पौधा इस अधिक मास में आप जरूर लगाएं, या तो मंदिर में लगा के आएँ या अपने घर पर भी लगाएं। तो उसकी आपने डेली प्रतिदिन पूजा करनी है, आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा कर्ज की दिक्कत है तो आप इस मल मास में, जो पुरुषोत्तम मास है, उसमें आपने दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक करना है और साथ में मंत्र बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, सदा शिवाय नमः। आपने ये वाला मंत्र बोलना है। आप देखना आपको भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। अगर आप गणेश, अगर आप विद्यार्थी हो, आपका कोई एग्जाम है, आप कोई पेपर देना चाहते हो, आप बार बार असफल हो रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने गायत्री मंत्र का जाप इस मल मास में करना है। गायत्री मंत्र सभी को आता है, कम से कम 108 बार जरूर करना है। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जितनी आपकी काउंटिंग होगी, मान लो मैंने आपको 108 बार कह दिया, तो वो 107 बार, 106 बार या 104 बार नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बढ़ती आप कर सकते हो, या एक माला ही आप रूटीन बना लीजिए। आप देखना आपको बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, आपको पता है कि माँ जो गायत्री हैं वो ज्ञान ऐसा हमारे अंदर, आप जो भी इनका मंत्र है, वेदों की ज्ञाता हैं वो, तो वेदों में से जो कहते हैं कि पहले जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र ही का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इस मंत्र से विद्यार्थी जीवन में बड़ी खुशी मिलने वाली है। आप ऐसे करके देखो। साथ में आपने जो विद्यार्थी हैं वो बुधवार को गणपति भगवान को लड्डू जरूर अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, मेरे सभी विघ्न दूर कीजिए, मुझे पढ़ाई के लिए या मुझे नौकरी के लिए जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत धीरे धीरे मेरी खत्म हो जाए। शीघ्र आप करने में शीघ्र हो, जो भी आपने करना है आप सक्षम हो। और आपने जो अपना, अगर आपकी कोई बहुत विकट परेशानी है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपने एक बरगद का पत्ता लेकर उस पर अपना नाम और गोत्र लिखकर और उसके नीचे अपनी प्रॉब्लम लिखकर, आपने जो घर में दिया जगाते हो उसके नीचे रख के उसके ऊपर आपने दिया जगा लेना है। आप देखना कंटिन्यू आपने कम से कम 11 दिन करना है। आप देखना आपको बहुत गुड रिजल्ट, जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट, आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमें पता होना चाहिए कि मल मास, पुरुषोत्तम मास को भी कोई अधिक मास कह रहा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। कभी कोई मल मास कह देता है, कभी कोई पुरुषोत्तम कह देता है। इसीलिए मेरा भाव ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी मिले और आपको छोटे छोटे उपाय भी मिले, जिससे आपकी जो ज़िंदगी है वो समझ सके। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो कि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। जय माता दी।